Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, as you all know, we have started with number 9. So today we discuss about danger of fertilizers, margarine and plastic. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की. हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फर्टिलाइजर को कि फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करती है क्योंकि ये प्लांट्स को ऐसे मिनरल सॉल्ट्स प्रोवाइड करती हैं जिनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा ये जो आपके क्रॉप्स की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम फर्टिलाइज़र को राइट अमाउंट में यूज़ करें. ठीक है, अगर हमने फर्टिलाइजर्स को टेस्ट करना हो तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं प्लांट्स के. ठीक है, एक को वो फर्टिलाइज़र देते हैं और एक को फर्टिलाइज़र नहीं देते, एंड देन दोनों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं. देन वो फर्टिलाइजर्स का एस्टीमेट लगाते हैं कि ये प्लांट की हेल्थ के लिए जो है कितना रोल जो है वो प्ले कर रही है. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर फर्टिलाइजर्स के प्लांट को कुछ एडवांटेज हैं तो ये एक तरह से प्लांट के लिए नुकसानदेह भी है, बिकॉज टू मच फर्टिलाइजर्स कैन मेक प्लांट ग्रो लॉन्ग एंड वीक. अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं उनकी वो बहुत लंबे हो जाते हैं और कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिजीज़ जो होती हैं वो ईजिली कैच कर लेती हैं और फिर एंड ऑफ द डे उनकी डेथ हो जाती है. अगर ये आपके फर्टिलाइज़र जो है सॉइल के अंदर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएं तो इस सॉइल के अंदर बिल्ड होने की वजह से जो रूट के थ्रू सॉइल से प्लांट को पानी जा रहा होता है वो बंद हो जाता है. ठीक है, और बजाय इसके अगर सॉइल से रूट्स के थ्रू प्लांट्स को पानी जाए, प्लांट के रूट से जो है वो सॉइल में पानी अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट को पानी पहुंचता नहीं है, प्लांट में पानी की कमी हो जाती है और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रेनिंग सीजन में बहुत बारिशें होती हैं. ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों में बारिश के पानी के साथ वो भी बह जाते हैं. ठीक है, अब जब ये बारिश के पानी जो है वो दरियाओं में, लेक्स में, ठीक है, या पॉन्ड्स में जाता है तो ये फर्टिलाइज़र को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है. अब इसकी वजह से एक्चुअली होता क्या है, जो प्लांट के अंदर वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और प्लांट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र के ओवरडोज की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है. ठीक है, और इस तरह से वो एनिमल्स जो पानी के अंदर इन्हीं प्लांट्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए, उनको प्रॉपर ना तो फूड मिलता है ना ऑक्सीजन मिलती है और फिर उनकी भी डेथ हो जाती है. यानी कि जो ये एक्वाटिक लाइफ होती है ये फर्टिलाइज़र की वजह से वो पूरे तरीके से इफ़ेक्ट हो जाती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये अगर ये पानी के अंदर फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाती हैं तो ये अगर ड्रिंकिंग वाटर में भी ये फर्टिलाइज़र का पानी जो है वो मिक्स हो जाए तो ये ह्यूमन के लिए और दूसरे लिविंग थिंग्स के लिए भी नुकसानदेह होता है. अब जो बहुत बड़ी अमाउंट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड प्लांट और एनिमल को फूड के तौर पर यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, और जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो भी कम हो जाता है और जो आपका पोल्यूटेड वाटर होता है वो देन अगेन आपके ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है और ये हर लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह है. तो ये थे स्टूडेंट डेंजर ऑफ फर्टिलाइजर्स. अब हम बात करते हैं मार्जरीन की. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्जरीन का कॉन्सेप्ट होगा, आप इसको अपनी डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट में या समहाउ अपनी डेली डाइट में यूज़ भी करते होंगे. मार्जरीन एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो मार्जरीन के बारे में बात करते हैं. मार्जरीन जो है वो एक स्प्रेड है, ठीक है, जिसे आप अपने ब्रेड पर या फ्लेवरिंग के लिए बेकिंग में या कुकिंग में यूज़ करते हैं. मार्जरीन बनती कैसे है? मार्जरीन एक्चुअली बनती है आपकी वेजिटेबल ऑयल से या समटाइम ये एनिमल्स फैट से भी बनती है. इसमें बहुत से अच्छे जो होते हैं वो फैट होते हैं जो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं.
अगर हम बात करें मार्जरीन की कि सबसे पहले मार्जरीन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराई या किसने सबसे पहले इसको यूज़ किया या सबसे पहले इसने इसको किसने बनाया, तो स्टूडेंट्स इन 1869 एक फ्रेंच केमिस्ट है हैपोलाइट, उन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट को कंबाइन किया, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली बटर का सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि समटाइम बहुत से लोगों को बटर जो है वो नहीं मिल पाता या वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ये एक्चुअली बटर के अल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो क्रिएट हुई थी, जिसको बाद में मार्जरीन का नाम दिया गया। इसके अलावा सबसे एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात यह है मार्जरीन के बारे में कि हम इसे एक हाइड्रोजन गैस की हेल्प से जो है वो बनाते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की गैस के बारे में आपको बताऊंगी, आप भी इसके बारे में जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, ठीक है, ठीक है, एक बहुत ही अडोरलेस गैस है जो, और इसके अलावा ये बर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। एक्सप्लोसिव जो आपकी चीज़ें होती हैं, क्रैकर्स वगैरह, ये उनमें यूज़ होती है। तो हम एक्चुअली हाइड्रोजन गैस की हेल्प से ही मार्जरीन को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मार्जरीन की मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि मार्जरीन को बनाने में। एक्चुअली जो मार्जिन का बनाने का एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। मार्जिन को हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम, जैसे मैंने अभी बोला कि हम मार्जिन को रेडी करते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑयल से। तो सबसे पहले हम वो वेजिटेबल ऑयल लेते हैं जिनसे हमने मार्जिन को बनाना होता है, जैसे कि सोयाबीन है, कॉर्न, कॉटन सीड है और कॉर्निया सीड। हम पहले उन सीड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उन सीड से जो है हम उनको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, फिर उन सीड से हम एक्चुअली ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जब हम सीड से ऑयल निकालते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर उस ऑयल को निकालते हैं। इसके अलावा जब हमारे हाथ पास जो है वो ऑयल आ जाता है, तो उसका जो रिमेनिंग फ्रैक्शन होती है, कुछ ऐसे पार्ट्स, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं होते, हम उनको जो है अपने ऑयल से रिमूव कर लेते हैं हेज़ाना की हेल्प से या अदर सॉल्वेंट की हेल्प से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ऑयल को अगेन जो होता है हाई स्टीम पर क्लीन करते हैं, इसमें से कुछ विटामिन या ऑक्सीजन को जो है वो निकाल देते हैं, जबकि कुछ को रहने देते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर निकल कैटालिस्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है। अभी जो कैटालिस्ट है इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो आपके कैटालिस्ट हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके रिएक्शन को जो है वो तेज़ करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन के लिए जो है खुद कोई रिएक्ट नहीं कर रहे होते, सिर्फ आपके रिएक्शन को तेज़ करते हैं। ये बिल्कुल सेम रहते हैं बिगनिंग से लेकर एंड तक, यानी कि जैसे ये रिएक्शन के स्टार्ट में होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये रिएक्शन के एंड में होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो आपका ऑयल होता है वो इसको हम इसी कैटालिस्ट के जरिए जो होता है हाइड्रोजन गैस के अंदर सब्जेक्ट करते हैं, और ये बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर ये सारा काम हो रहा होता है, यानी कि जिस रिएक्टर में ये सारा काम हो रहा होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर प्लेस्ड होता है। इसके अलावा हम इसमें क्लीनेस के लिए, प्योरिटी के लिए जो है सोप लाइक इमल्सिफायर को मिक्स करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगेन हम अपने ऑयल को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम देकर उसको मज़ीद क्लीन करते हैं, ताकि उसमें की जो हॉरिबल अडोर जो स्मेल है वो रिमूव हो जाए। इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट जो हमारे पास आपके पास ये जो ऑयल है रहता है उसका कलर एक्चुअली ग्रे सा हो जाता है, ठीक है। अब इस ग्रे कलर को हम ब्लीचिंग की हेल्प से जो है उसका ग्रे कलर रिमूव करते हैं। इसके बाद इस पॉइंट ये कलर इसका रिमूव करने के बाद जो ग्रे होता है हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर, कुछ केमिकल्स, कुछ एक्स्ट्रा विटामिन वगैरह और समटाइम कुछ नेचुरल स्मेल भी जो होती है जो कि इसको अच्छा बनाने के लिए हम उसको ऐड करते हैं। कभी कभी इसमें जो है वो कुछ क्रीमी कलर भी ऐड कर दिया जाता है, इसको एक अच्छा जो है वो कह सकते हैं कि अच्छा दिखने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है टब में, जिस भी कंटेनर में उन्होंने पैक होना होता है, और देन जो होता है ये आपके मार्केट में चल सप्लाई किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट मार्जरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक बहुत कॉमन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे जो है आपके पास प्लास्टिक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक जो है ऐसे मटेरियल्स का ग्रुप है जो या तो हम केमिकली बनाते हैं या सम टाइम कुछ फॉर्म में ये नेचुरली तौर पर भी पाए जाते हैं। अब ये बहुत सॉफ्ट होते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक है जो हार्ड होते हैं, ठीक है, और जो सॉफ्ट होते हैं हम उनको इजीली मोल्ड कर लेते हैं, जो हार्ड होते हैं उसको हम एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिफरेंट शेप में मोल्ड करते हैं। प्लास्टिक बेसिकली पॉलीमर है, ठीक है। अगर हम प्लास्टिक वर्ड की बात करें स्टूडेंट, जो आपका प्लास्टिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, और ये ग्रीक वर्ड था प्लास्टिको, जिसका मीनिंग है फिट फॉर मॉडलिंग, यानी कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप किसी भी शेप के अंदर जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, इससे किसी भी शेप की कोई भी चीज़ बना सकते हैं, इसको किसी भी कलर में जो है आप बना सकते हैं। जब आपको साइड पे डायग्राम में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये सब चीज़ें जो है आपकी प्लास्टिक की ही बनी हुई है, जैसे डिक्स है, बॉटल है, कुछ आपके किचन यूटेंसिल्स है, जार है। आज के टाइम में हमारी मोस्टली जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इवन कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक से ही मिलकर बनी है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिनकी वजह से आज के टाइम में जो है प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सबसे पहले प्लास्टिक के बारे में, इट इज़ लेस ब्रिटल देन ग्लास, हैंस कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ। अगर हम ग्लास का प्लास्टिक के साथ कंपैरिजन करें तो एक शीशे के कंपैरिजन जो होता है कम सख्त होता है, यानी कि आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप इसके अक्रॉस जो है वो देख सकते हैं, और इसमें से लाइट भी पास हो सकती है, ये बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कोरेजन रेजिस्टेंस है, यानी कि ये आसानी से ख़राब नहीं होता। जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वेदर में जो होती है ख़राब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, ये इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसके अलावा रेनिंग सीजन में इसको जंग भी नहीं लगता, यानी कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपके प्लास्टिक होते हैं मेजोरिटी इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो होती है वो पास नहीं होती। इसी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अलावा हम प्लास्टिक को डिफरेंट शेप्स के अंदर, चाहे वो इजी है या कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास प्लास्टिक है उसके आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, आपके पास डिफरेंट शेप में डिफरेंट फॉर्म में पेयर होता है, डिफरेंट कलर होते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्वालिटीज़ होती हैं। प्लास्टिक का जो वेट होता है स्टूडेंट्स वो बहुत लाइट होता है, कम होता है, लेकिन इसके बावजूद इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ये रिजिड भी होते हैं, यानी कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन ये आसानी से ब्रेक नहीं करते। इसके अलावा लो मॉइस्चराइजर अब्जॉर्प्शन, यानी कि स्टूडेंट्स जो प्लास्टिक की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आसानी से नमी को या वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्व नहीं करते। इससे आपने अक्सर देखा होगा बहुत कुछ लोग प्लास्टिक के बने हुए रेन कोट भी यूज़ करते हैं। आप अपनी रेनिंग सीजन में जो है अपनी बहुत सारी चीज़ों को, गैजेट्स को जो है वो उसको प्लास्टिक में कवर करके रखते हैं ताकि वो पानी से ख़राब ना हो जाए। तो बेसिकली जो होता है वो प्लास्टिक वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। एंड द लास्ट, प्लास्टिक हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये आसानी से अपने अंदर से हीट को गुजरने नहीं देते। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हीट से सेव करने के लिए भी हम उसके लिए प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये तो थी हमारी प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़। हम अपने लेक्चर टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, वो आते हैं अपने असाइनमेंट वर्क की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, असाइनमेंट में आपके पास आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। आपने इनको अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है और लर्न भी करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आए, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन क्रॉप्स एंड द सॉइल। तो आपने सॉइल और क्रॉप्स पर फर्टिलाइजर के एडवांटेज भी बताने हैं एंड डिसएडवांटेज भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज हाइड्रोजन गैस यूज्ड फॉर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन। अभी हमने हाइड्रोजन गैस को जो है वो डिस्कस किया, आपने इसी के बारे में लिखना है। 16 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल, यानी कि हम मेटल की बजाय बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं, हमने उसके रीज़न बताने। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एक कोरेजन रेजिस्टेंस होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर में जो है वो फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। तो ये रीज़न आपने अपनी नोटबुक पर मेंशन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।